भगवान कहते हैं जिसके पापों का अंत हो जाता है उनके द्वंद और मोह दूर हो जाते हैं और वे लोग दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं। जिसके पाप जोर करते हैं वे दृढ़ता से भगवान के रास्ते नहीं चल सकते, वो तो गुटबद्धी में पिसते रहते, दलबद्धी के शिकार हो जाते। लेकिन जिसके पाप खत्म हो गए हैं, जिनके पाप नाश हो गए हरि नाम हरि कीर्तन हरि ध्यान करने से, जिनके पाप क्षीण हो गए, उनके द्वंद्व खत्म हो गए। द्वंद्व माना विपरीत दशा। हमारा ये पंथ है, अब इधर जाए कि नहीं जाए, हमारी ये पार्टी है, उधर ये करे कि नहीं करे। अरे राम कहो रहमान कहो, एक ही सत्ता है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जैसे शरीर के अंग भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन शरीरधारी एक होता है। फूल गुलाब के खिले हैं और पास में कांटे भी दिखते हैं, उसी रस ने गुलाब के फूल को सत्ता दी है और उसी रस ने कांटों को भी पोषण दिया। जिस रस ने कांटों को पोषा है उसी रस ने गुलाब को पोषा है। जिस चेतना से रामचंद्र जी चमक रहे हैं वही चेतना रावण के दिल में भी छुपी है, उसीलिए तो जी रहा है। जयराम जी। जिस चेतना से हिंदू की दिल धड़कने लेती है उसी चेतना से मुसलमान की दिल भी धड़कन लेती है। हिंदू मुसलमान ये ऊपर ऊपर के नाम है, अंदर में तो सब में एक का एक परमात्मा ही है, चैतन्य है। फिर राम कह दो, रहमान कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, एक का है। जिसके द्वंद्व मोह दूर हो गए वे दायरों से पार आ जाते हैं। ये तो हमारे धर्म का है, ये तो हमारे धर्म का नहीं है। नहीं नहीं, भगवान की बात सारे धर्मों की होती है। जयराम जी बोल दो। मैं सिद्धपुर के सैफिया कॉलेज में विद्यार्थियों को याद शक्ति कैसे बढ़े, एकाग्रता कैसे बढ़े, तीव्रता कैसे बढ़े और जीवन की सुषुप्त शक्तियां कैसे खुले, उस विषय पर बोल रहा था। तो मेरी आदत है कि चालू सत्संग में कभी कभी आदमी का मन इधर उधर भागता है, तो जयराम जी बोलने से वो सावधान हो जाता है। मैं बोल देता था कि जयराम जी की। सेफिया कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वे 10% बोलते थे और बाकी कोई मौनी बाबा बैठे। मैंने फिर ध्यान दिया कि मैं जयराम जी बुलाऊं और इतना प्यार से बुलाता हूं फिर भी इनका दिल पुलकित क्यों नहीं होता। तो मेरे को उस विषय पर थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ा। थोड़ा सा बोलो और बोलो जयराम जी की, तो फिर वही 10% बोले, 90% लोग ऐसे ही बैठे रहे। फिर मेरे पास में नीचे बैठे थे कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहाँ मुसलमान विद्यार्थी हैं और बोरे विद्यार्थी, इसलिए वो नहीं बोलते। मैं क्या यार, बहुत बढ़िया काम किया। मैंने उनको बताया कि बताओ आपके गुरु ने अथवा मोहम्मद साहब ने आपको कभी कहा है कि आप जड़ हैं? नहीं। मोहम्मद साहब जड़ थे क्या? नहीं नहीं, उन्होंने तो छुपी हुई शक्तियां जगाई थी। 26 साल की उम्र में लगे तो 40 साल तक साधना की और बाद में जब प्रचार किया तो ला इल्ला इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा तो उन्होंने गर्जना की थी। और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, वो ही सनातन धर्म बोलते कि रोम रोम में जो रम रहा है उसको राम कहते हैं। ला इल्ला इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, मालिक के सिवा कुछ नहीं है, वही तो अर्थ है। तो जिसके दिल में ईश्वर की सत्ता, मालिक की सत्ता न हो, वे लोग हाथ ऊपर करें। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसके अंदर में मालिक की सत्ता न हो, जिसके कण कण में रोम रोम में मालिक की चेतना न हो? ऐसा कोई विद्यार्थी है? अभागा हाथ ऊपर करे। नहीं है। तो आप बोल दो कि सबके अंदर में रम रही है मालिक की सत्ता। सब बच्चों ने कहा रम रही है मालिक की सत्ता। अगर बोलते नहीं रम रही है तभी भी बोलने से साबित हो जाता है मेरे मुंह में जीभ नहीं है, इससे भी साबित हो जाता कि जीभ है। जो बोले मैं जड़ हूं तो हाथ ऊपर करो। जो जड़ हो, जिसमें चेतना ना हो, वे लोग हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर करते तभी भी तो चेतन हो जाते, और नहीं ऊपर करते तभी भी तो चेतन साबित हो गए।
फिर मैंने उन बच्चों को, युवकों को कहा, कॉलेज के बोरा और मुसलमान बच्चों को मैंने कहा, जयराम जी बोलने का मतलब है आपके रोम रोम में जो चैतन्य रम रहा है उसका नाम है राम। दशरथ के घर राम आए, उसके पहले रघु राजा, दिलीप राजा राम राम रटते थे। वेदों में इसकी महिमा है। रकार से विद्युत शक्ति पैदा होती है और मकार से प्रेमा भक्ति का रस प्रकट होता है। चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की उष्णता जीवन जीने के लिए दोनों नितांत जरूरी है। दिन को सूरज की कृपा चाहिए और रात को चंद्रमा की कृपा चाहिए, तभी खेत ऊपर उभरते हैं। जयराम जी बोल दो। और वही सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का फायदा उठाने के लिए रकार और मकार का मिश्रण राम बना। रमनते योगी यस्मिन स राम। तो बोल दो जय राम जी की। महाराज फिर तो वो बोरा विद्यार्थी और मुसलमान विद्यार्थी को ऐसा मजा आया कि मैं बुलवाऊं उसके पहले वो बोले जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। वो बोलते कि अपने वाले बाबा जी हैं, ये तो बाबा जी अपने वाले हैं। अरे भाई सचमुच में हम तुम्हारे वाले हैं। जयराम जी बोल दो। आज का श्लोक है, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिसके पापों का अंत हो गया है, जिसके पाप जोर करते हैं वे राग द्वेष में समय शक्ति खर्च करते हैं। जिनके पाप क्षीण हो गए वे भगवान के तरफ दृढ़ता से चलते। कुछ लोग होते कि भगवान के तरफ तो चलना चाहिए, लेकिन भाई खेत में भी तो जाना है, घर में भी तो संभालना है, कि ये भी तो करना है, कि वो भी करना है। भगवान तो ठीक है, भगवान को मानो और अपना काम करो। समझो कि उनके पाप अभी कुछ सब समाप्त नहीं हुए। भगवान के तरफ चलना जरूरी है। दृढ़ता से भगवान के तरफ चलने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। खेतों में जाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। ये तो ऊपर ऊपर का काम है, खेतीबाड़ी। असली काम तो भगवान का रस पाने का है। लोग समझते हैं कि संसार का काम जरूरी है और फालतू टाइम में भगवान को भजेंगे। भगवान ऐसे फालतू नहीं कि फालतू लोगों को मिल जाए। जयराम जी बोल दो। भोग भोगने में तो और जन्म काफी है। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं, मजा लेने के लिए नहीं। मनुष्य जन्म तो भगवत भक्ति करके भगवान का स्वरूप पहचान के मुक्त होने के लिए। रुपए पैसों में, संसार के भोग में सब आदमी समान नहीं हो सकते। संसार के पद पाने के लिए सब लोग सक्षम नहीं है। सब कलेक्टर नहीं बन सकते। अरे एक जिले में 2 कलेक्टर नहीं बन सकते, सबकी तो बात क्या। लेकिन एक जिले में सब के सब लोग भक्त बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते। एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन एक देश में लाखों लोग भगवान के प्यारे हो सकते। जयराम जी बोलना पड़ेगा कि? तो सब करोड़पति नहीं हो सकते, सब धनाढ्य नहीं हो सकते, सब ट्रैक्टर वाले नहीं हो सकते, लेकिन सब भगवान वाले हैं ही। तो भगवत भजन में सबकी समानता है, सबकी एकता है। भोग में सबकी समानता नहीं हो सकती, एकता नहीं हो सकती। पूना में एक संत रहते थे जिनका नाम था वासवानी, साधु वासवानी। सिंधी लोग जानते हैं साईं लीलाशाह का नाम और साधु वासवानी का नाम, और साईं टेऊराम का नाम, साईं कंवराम का नाम, पारूशाह का नाम सिंधी लोग खूब जानते हैं। लीलाशाह बापू का नाम, आशाराम का नाम सिंधी लोग खूब जानते। जयराम जी और बोलते हैं हमारे वाले बाबा जी हैं। जय जय। बाबा जी हमारे वाले तुम्हारे वाले नहीं होते, बाबा जी तो सबके होते। जयराम जी बोल दो। वो पूना में बंबई के लोग गए और बाबा जी से आशीर्वाद मांगा। बाबा जी ने कहा अच्छा भाई भगवान कृपा करेगा, उनको जरा कुछ फायदा वायदा। फिर दूसरी बार आए और वही संसार के रोदने रोने। हाँ अभी मंदी हो गई, जरा आशीर्वाद करो, जरा बैंकिंग का काम ये हो जाए, जरा ये हो जाए। हाथ जरा टाइट रहता है नहीं, जरा 1.5-2% ब्याज हो गया है, जरा दया करो नहीं साईं, हम तुम्हारे चरणों में आया है नहीं यार, जरा कृपा करो नहीं। जयराम जी बोल दो। वो संत ने देखा कि रोज रोज ये तो संसार की चीजें मांगने आ रहे हैं। संसार की चीजें कितनी भी एक आदमी को मिल जाए फिर भी वो रोता रहेगा।
भोग में आदमी कोई तृप्त नहीं हो सकता है। संसार के सुख में कोई पूरा सुखी हो जाए ऐसा आज तक पैदा नहीं। संसार की चीजें कितनी भी मिल जाए, कुंवारा को लाड़ी मिल जाए, लाड़ी वाले को छोरा मिल जाए, छोरा वाले को बहू मिल जाए, बहू वाले को बहू के बहू हो जाए, फिर भी बुढ़ा से पूछो क्या हाल है तो कभी कमर दुखेगी, तो कभी सिर दुखेगा, तो कभी टेऊ ने ऐसा किया, तो कभी बसर ने ऐसा किया, कभी छांगे ने छबल को मार दिया, कभी कुछ ना कुछ होएगा नहीं यार। कुछ न कुछ प्रॉब्लम संसार में रहते हैं। तन धरिया कोई न सुखिया, देखा जो देखा सो दुखिया रे। बाबा जी ने देखा कि इनको अब थोड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। बोला भाई देखो, रोज रोज तुम बंबई से चल के पुणे आओ और आशीर्वाद मांगो, फिर मैं भगवान को कहूं, फिर भगवान आपको दे। मैं तुमको डायरेक्ट कनेक्शन कर देता हूं, एक्सचेंज की कोई जरूरत नहीं, एसडीसी लगा देता हूं, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है कि आजकल डायरेक्ट कनेक्शन। तो आप बंबई से चलकर ये संसार की चीजें मेरे से मांगने आते, मैं भी तो भगवान को अरदास करता हूं, तो तुम सीधा भगवान को अरदास करना सीख लो। बोला साईं ये तो बड़ी कृपा होंगी। बोले सुबह नहा धो के कंबल बिछा कर ध्यान भजन करो न, तो गर्म आसन या तो टाट या तो मृग चर्म या तो कुश आसन बैठ के लगा के फिर भजन करो, तो भजन में ताकत आती है। भजन करने से आपके शरीर में विद्युत बनती है। जिसके शरीर में विद्युत का हिस्सा कम होता है उसको रोग अटैक करते हैं, बिजली। और जिसमें विद्युत का हिस्सा ज्यादा होता है उसको जल्दी रोग अटैक नहीं करते। रोग प्रतिकारक शक्ति है वो। जो नंगे पैर खुले पैर खूब घूमते हैं और खुली जमीन पे ज्यादा बैठने का आदत है, तो उनकी विद्युत शक्ति कम हो जाती है। भजन करते समय ये देखो यहां भी लगा दिया है कंबल, ये गर्म आसन। विद्युत शक्ति को अर्थिंग मिलता है तो हमारी क्षीण हो जाती है। नंगे पैर घूमते तो जमीन का अर्थिंग मिलता है क्या? और ऐसी जमीन पे बैठते तो अर्थिंग मिलता है। इसीलिए तुम सुबह कंबल बिछाकर भगवान की थोड़ी बहुत प्रार्थना करना। और तुमको संसार का सुख चाहिए, संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए भगवान को बोलना कि हे भगवान, बोलो हे भगवान, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे भगवान, मनुष्य जन्म में विघ्न बहुत हैं, सुख कम है, जवाबदारी ज्यादा है। हे दयालु प्रभु, हमें जवाबदारियों से, हमें दुखों से बचाओ, हमें खूब सुख मिले, कोई जवाबदारी नहीं पड़े। इसलिए हे भगवान, हमको सूकर कुकर घोड़ा गधा हाथी का जन्म दे देना दोबारा। लोग चौंके के महाराज ये काहे करे रहा हो, काहे बुलाए रहा हो। अरे कि अगर सुख भोगना है तो मनुष्य बने ही क्यों? सुख भोगना है तो बकरा बन जाओ, एक दिन में 40 बकरियों को गर्भदान कर दो, फिर भी शादी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, लड़कों को विवाह कराने का कोई टेंशन नहीं। गधे बन जाओ, कोई लड़के लड़की का शादी विवाह का चिंता नहीं, मकान का किराया भरने की जरूरत नहीं। बंबई के सेठ को सोफा पे लेटते समय, आड़ोटते समय जो डेवलप के गद्दों पर आराम करने में जो मजा आता है, वही मजा गधे को गंदगी में आड़ोटने में मजा आता है। गधे को ले आओ एयर कंडीशन कमरे में और सेठ को रख दो वहां, दोनों परेशान हो जाएंगे क्या? जयराम जी बोलना पड़ेगा आप तो जिसकी जैसी योनि है, चूहे को बिल में जो मजा आता है वो सोफा पे मजा नहीं आता। और गंदगी के कीड़े को जो नाली में मजा आता है वो मिठाई के थाल में मजा नहीं आएगा। गंदी माखी को जो गंदी नालियों में मजा आती है वो महाराज खुशबूदार पुष्पों में नहीं आएगी। मछियारण को मच्छी की टोपली रख के जो नींद आराम से आती, वो चमेली के फूल रख दो तो उसकी नींद हराम हो जाएगी क्या? तो जिसको जैसा शरीर मिला है और जैसी आदत पड़ गई है उसको तो वही सुख भोग लगता है।
तो तुम आदत का सुख लेके यार अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नहीं, अगर ऐसा आदत का सुख लेना है तो बोल दो हमको शुकर बना दो। खूब बच्चे, जो बच्चों के लिए, जिन स्त्रियों को बच्चे 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 होने की इच्छा होती है और बच्चा नहीं होता तो बच्चे की लालच में मर जाते, तो फिर सूरी होती है, ले एकदम होलसेल में बच्चे ले ले। जिन पुरुषों को बच्चों की इच्छा होती है, मेरे बेटे होना चाहिए, बेटे होना चाहिए, बेटा, अरे मेरा भगवान मुझे मिलना चाहिए, वो इच्छा करो। मैं धन वाला हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, फिर धन की इच्छा से मरा तो दूसरे जन्म में हो जाएगा नाग देवता, फिर जहां धन होगा वहां बिल में पड़ा रहेगा कि। इसलिए दुनिया की चीजें तू संतों से चाहते हो, तुम तो संतों से ऐसा चाहो कि तुम्हारा दीदार करके लोग खुशहाल हो जाएं, ऐसा तुम्हारे अंदर परमात्मा का ज्ञान और भक्ति चाह लो के यार। संतों से भी जाएंगे कि बस राजा सम्राट खुश हो गया, बोले क्या चाहिए, कि बोले 2 पैसे दे दो कि चने खा लूं, फोफे खोल लूं, जरा मूंगफली खाना है 2 पैसे दे दो। अरे सम्राट राजी हो रहा है तो 2 पैसे मांगे रहे। ऐसे ही संत मिल गए और तू बोलता कि छोकरा को जरा एडमिशन मिल जाए, मेरी पत्नी को बुखार आता है उतर जावे। अरे बुखार उतारना है तो जरा स्वास्थ्य सम्राट में लिखा है इलाज करो। है पुरानी कब्जियत, पुराना बुखार, दम का दम निकल जाएगा, टीबी भाग जाएगी, ऐसे इलाज तो हमने लिख रखे किताब में। वो चीजें किताब में पढ़ लो, स्वास्थ्य सम्राट में आप घर से तंदुरुस्त रहो। बाकी रही दिल की तंदुरुस्ती, वो तो तुम इच्छा वासना छोड़कर दृढ़ता से भगवान के तरफ चलो। निगरे होकर जिए तो क्या जिया, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, क्या करना चाहिए निगुरे को पता ही नहीं चलता, समय ऐसे ही गंवा देता है हुशो में। वाह भाई वाह, वाह अरे सेठ वाह, सेठ बोलता है कि हम सुखी हूं। अरे वाह वाह करने वाले 4 दिन अभी यहां कर दिया, फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम सेठ बनकर नौकरों से निभाया, तुमने पति बनकर पत्नी से फर्ज अदाई की, तुमने बाप बनकर बेटों से फर्ज निभाया, तुमने नेता बनकर जनता से फर्ज निभाया, और तुमने महाराज मास्टर होकर विद्यार्थियों से निभाया, विद्यार्थी होकर मास्टर से निभाया। कर्ता ने अपने कर्तव्य करते रहे, करते करते कर्ता की आयुष्य खत्म हो गई। जब कर्ता मरता है तो बेचारा अकेला अनाथ हो जाता है, जिनसे निभाया वो क्या साथ चलते हैं। निभाओ तो सही, लेकिन जो साथ चलता है उसका ज्ञान पहले पालो, निगुरे मत रह जाओ। श्री राम, तुमने साले से निभाया, बने भी होके भेड़ियों थी करे साले सा निभाई, मामा होकर भांजे से निभाया, और चाचा होकर भतीजा से निभाया। भतीजा खुश हो गया और क्या हुआ। पड़ोसी को शराबी होकर और शराबियों से निभाया, गंजेड़ी होकर और गंजेड़ियों से निभाया। लेकिन मरते समय कौन गंजेड़ी तेरा साथ देगा। तेरा तो पुण्य तेरा साथ देगा, तेरा गुरु का ज्ञान तेरा साथ देगा, और तेरा परमात्मा तेरा साथ देगा। उसका साथ तू अभी से संभाल ले। करता कुछ भी बनकर, तू स्त्री होकर पति से निभा ले, पति होकर पत्नी से निभा ले, लेकिन जिससे निभाने की सत्ता आती है यार, उस परमात्मा से भी निभाना सीख ले यार। जय श्री राम। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, तू ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पहचान। तू कितना महान है तुझे पता नहीं। श्री राम, तू ये दुनिया के 4 टुकड़े कमाकर बैलगाड़ी घसीटते घसीटते मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू 2 मकान बनाकर जिंदगी गंवाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 2 गाड़ी मोटर में बैठकर जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तेरे को तो गाड़ी का पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। हमारी गाड़ी में कभी कीड़ियां भी खूब मुसाफरी करती, कभी मकोड़े भी मजा ले लेते हैं, कभी चूहे भी घुस के बैठ जाते रसोड़े में। जयराम जी की गाड़ी के पीछे जो डेकी है कि उसमें रसोड़ा है, चूही भी बैठ जाती, इसमें क्या बड़ी बात। गाड़ी में बैठने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है, और मकान बनाने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है, दुकान चलाने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। तेरा जन्म तो पिया को पाने के लिए हुआ है। इस बात को तू याद रखना। क्या धंधा है कि स्वामी जी मैं कपड़ा बेचता हूं, तुम क्या बेचते। साईं में जरा सोना चांदी का दुकान है बंबई में। तुम्हारा क्या कि साईं मुलजी जेठा में हमारा 5 दुकान है, 5 है चाहे 15 है, ठीक। तुम क्या, बोले हम टिम्बर मार्ट वाले, लकड़ा बेचता हूँ। तुम क्या बेचते, कि हम दूध बेचता हूँ। लेकिन ये याद रखना तुम जिंदगी भी बेच रहे हो। जयराम जी, कपड़ा लकड़ा दूध ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक दिन तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। अकेले चले जाओगे संसार से। उसके पहले
उस परमात्मा से मिले। और मनुष्य जन्म मिला है उस परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को पाने के लिए सब अधिकारी हैं। कलेक्टर होने के सब अधिकारी नहीं है, तहसीलदार होने के सब अधिकारी नहीं है। और तहसीलदार भी हो गए और परमात्मा को नहीं पाया तो व्यर्थ हो गई नौकरी, गुलाम बन के मर गया। जयराम जी की गुलाम होकर मर गया विषयों का। और क्या किया उसने? भले तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन अगर परमात्मा के रास्ते कदम नहीं है, परमात्मा के नाते उसका व्यवहार नहीं है, तो वो अपने आप का दुश्मन है। चाहे कैसा भी बड़ा, लोगों की नजर से बड़े में बड़ा पद पे बैठा हो। मनुष्य जन्म मिला है, मनसा सीवेती मनुष्याहा, जो मन से संबंध जोड़ सके उसका नाम है मनुष्य। कीड़ी मकोड़ा थोड़े भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। भैंस या भैंस की पाड़ी थोड़ी जोड़ सकती है। आचार्य विनोबा के पास कुछ लोग बैठे थे। किसी आदमी ने कहा कि महाराज जी, ये जो भाई है ना, इसकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र है। किसी के घर में भी जाता है ना, कोई चीज देखता है तो जहां पड़ी है वो बोल देगा। किसी से एक बार बात किया तो जिसका नाम होगा 10 साल के बाद भी उसी का नाम लेके पुकारेगा। ऐसी स्मरण शक्ति। वो आदमी ने सोचा कि विनोबा जी खुश हो जाएंगे। विनोबा जी सुनते रहे। बोले स्वामी जी, ये एक बार बाजार से गुजरे तो किसकी दुकान कहाँ है और उस दुकानदार का नाम क्या है, इसको याद रह जाता है। विनोबा जी ने कहा, ये तो व्यर्थ चेष्टा है, ये तो व्यर्थ चेष्टा है। स्मृति इन तुच्छ चीजों को भरने के लिए नहीं है। भगवान ने तुमको कान सीमित दिए। भैंस को, गाय को, कुत्ते को कान ऐसे दिए कि चारों तरफ घुमा सकते। तुम नहीं घुमा सकते। कि भगवान चाहते कि मनुष्य जन्म है कि ज्यादा कचरा न भरे, उसलिए तुम्हारे कान अघुम है। जयराम जी लिमिटेड है। गीद को ऐसी निगाह दिए है कि वो महाराज आकाश में होती और कहां मुर्दा सड़ रहा है, पड़ रहा है, पता चल जाता है। लेकिन मनुष्य की ऐसी दृष्टि नहीं है, क्योंकि मनुष्य मुक्ति के लिए मनुष्य को इतनी गीध जैसी तीव्र दृष्टि की जरूरत नहीं। कुत्ता जितना सूंघने में चतुर है, मनुष्य की उतनी चतुराई नहीं रखी सूंघने में, उतनी गंध गुण की उसको जरूरत नहीं है। उसको लिमिटेड भोग चाहिए, उसको लिमिटेड व्यवहार करना चाहिए, बाकी का समय बचाना चाहिए। न कि किसी के घर का साबुन कहाँ पड़ा है और किसी के नाम क्या है, किसी का गाम क्या है, किसी का ठाम क्या है, ये खोपड़ी में भरने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। और लोग खाम खा की चीजें भर लेते हैं। इसके ये फलाने का बेटा है, फलाने का बाप है, इसका ये। अरे तू कोई चपरासी है अथवा जन्म मरण का वो बिल रखने वाला है क्या? तेरी को शमशान में तो नौकरी नहीं कि सबका रिकॉर्ड रखे। शमशान में जो चाकर होते हैं ना, वो लोग सबका रिकॉर्ड रखे। तू सबका काय रिकॉर्ड रखे? तू तो अपना रिकॉर्ड रख, जो मतलब का है उतना कर, बाकी क्या। एक आदमी गया रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन मास्टर से बोलता है कि देखो जी स्टेशन मास्टर, जोधपुर जाने वाली गाड़ी कितने बजे जाती? बोले रात को 8 बजे। अच्छा, बम्बई जाने वाली जनता? बोले 9:30। अच्छा, सौराष्ट्र एक्सप्रेस कितने बजे जाता? बोले सौराष्ट्र एक्सप्रेस 8:25। अच्छा, तो तारंगा लोकल? तारंगा लोकल 6 बजे। अच्छा 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 अच्छा। महसाणा शटल कितने बजे जाता है? स्टेशन मास्टर ने पूछा तुमको कौन सी गाड़ी में जाना है? उसने बोला मेरे को केवल पटड़ियां पार करनी, प्लेटफॉर्म पार करना है और कुछ नहीं करना है। अब प्लेटफॉर्म तुमको लांघना है तो लांघ लो, अब काय को खोपड़ी में कचरा भरो। ऐसे ही तुमको जीवात्मा को जरा सा अविद्या का, अहंकार का प्लेटफॉर्म लांघना है। दुनिया का कचरा काहे भरे रहा हो, जरा सा प्लेटफॉर्म लांघना है। जो देह में ममता है, देह में मोह है, देह में प्रीति है, नश्वर हाड़ मांस में प्रीति है, वो प्रीति तुम्हारी आत्मा में कर दो। इतना जरा सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे को पलटना है और सारी खोपड़ियों में भर रहे हो कचरा। मुझे कई लोग सुनाते हैं फलाना माना से, हाँ भाई हम सुन लेते हैं, हाँ हूं कर लेते, जब सुनना पड़ता है तो फिर कभी कभी लगता है कि मेरे साथ होकर भी उसकी ज्ञान नहीं बढ़ा तो फिर कब बढ़ेगा। तब फिर मैं रोकड़ी बात सुना देता हूँ, जयराम जी बोल दो। तो मस्तक मिला है, हृदय मिला है, तो संसार का, टेऊ टोपण का, छांगे की औरत का, या बसर के भाई का, या छबल के दुकान का कचरा भरना नहीं है। तुम्हें तो जितनी जरूरत है प्लेटफॉर्म लांघना है, उतना ही ज्ञान चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। जय श्री राम। साईं कंवर, संत कंवर राम बोलते थे, अयो सबई राम बरी चौ श्री राम। हो तो सब राम का स्वरूप, फिर से याद करो राम। उनकी माता तीर्थबाई,
सतराम दास महाराज जी के सत्संग में जाती थी और क्या करती थी, माई गरीब घर की थी, कुएं से पानी भर के आती थी, प्याऊ लगाती थी कि हम भगवान का दर्शन तो नहीं कर सकती हूँ, संत की चरण चंपी तो नहीं कर सकती हूँ, संत की पूरी सेवा तो नहीं कर सकती, लेकिन संत का दर्शन करने जो लोग जाते हैं कम से कम उनकी सेवा तो मिल जाए। शबरी भीलन भी बुहारी करती थी, मतंग ऋषि के आश्रम में जाने वाले लोगों को दर्शन करते समय कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कहीं कांटा न लग जाए। सत्संगी उस वक्त जो संत के चरणों में होता है, उस वक्त पौना आधा संत तो वे लोग भी होते हैं। श्री राम। तो सत्संग की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। और तीर्थ बाई मटले भर के पानी पिलाती, कई वर्षों तक संत के चरणों में उसने सत्संग सुनने वाले व्यक्तियों को पानी पिलाया, सेवा किया। एक दिन साईं सतराम दास ने पूछा कि माई यदि मेहनत पे करें छा गाल आए थी, साईं मनुष्य जन्म मिला है बड़े भाग्य से, जो शरीर जल जाएगा, राख में मिट जाएगा, एक दिन खाक बन जाएगा, उससे कोई सेवा हो जाए। और सेवा तो और कई किस्म की लोग सेवा करते हैं, सेवा के बहाने नेता लोग तो न जाने क्या क्या गुटबद्दी करा देते। जय राम जी की गुटबद्दी करा के खुद चमकते और गांव में झगड़ा पैदा हो जाता है, भाई भाई में यूं हो जाता है, एटी केटी, चाचे भतीजे ए हो जाते, हम फलाने गुट के फलाने गुट के। अरे छोड़ो गुटबद्दी, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम सब बोलेगा, मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, राम राम मेरा, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पृथ्वी का रस अन्न बन जाता है, उसी के हम बच्चे भारत के। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में
तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो। बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो रे। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस नेता ने, फिर भी ना जाने किस नेता ने लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम। नारायण नारायण। गुरु गोविंद सिंह और यवनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। दोनों सेनाएं लड़ रही थी, कोई कहीं कटा कोई मरा। सैनिक जब घायल होते थे और युद्ध करते करते प्यास उनको घेर लेती थी, तो दोनों तरफ से प्याऊ लगे थे सेना में। गुरु गोविंद सिंह का प्यारा शिष्य था कन्हैया। उसके विषय में गुरु के पास फरियाद आई कि ये अपने सैनिकों को तो पानी पिलाता है, लेकिन मुसलमान सैनिक भी इसके पास से आके पानी पी जाते, ये नजदीक पड़ते हैं। वो पानी से तड़प के मरने वाले और ये उनको जाके पानी पिला देता है। ये तो शत्रु पक्ष है, ये तो राजकारण है। अब इसमें तो जरा धमाधम करना चाहिए। गुरुजी ने बुलाया कि बेटे ये लोग बात बोलते वो सच्ची बात है, तो अपने फौजियों को भी पिलाता है और शत्रु के फौजियों को भी पानी पिलाता है। बोले गुरुजी जब से तुम्हारा ज्ञान पचा तो मुझे शत्रु दिखता ही नहीं, उसमें भी मेरे गुरु गोविंद सिंह दिख रहे। गुरु ने कहा कन्हैया तेरे को मेरा ज्ञान पच गया है, तू पार हो गया। उस दूसरों लोगों को कहा तुम कन्हैया की फरियाद मत करो, भले युद्ध के मैदान में चाहे शत्रु लोग भी आ जाते, लेकिन शत्रु के अंदर भी वो गुरु को देखता है, फिर उसको क्या, उसके लिए कोई बंधन नहीं, उसके लिए कोई पिलाते रहा बेटा, पानी भी नहीं खूटेगा और तेरा तप भी नहीं खूटेगा। कन्हैया तेरा नाम प्रसिद्ध होगा, यश रहेगा। कन्हैया को तो पता नहीं कि लदुना में आएंगे और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में कन्हैया का नाम बोलेंगे। उसको बेचारे को पता भी तो नहीं था क्या? तीर्थबाई को पता था क्या आसाराम महाराज होंगे और मेरी कथा करेंगे?
वो पानी पिलाती थी सेवादारियों को, सत्संग सुनने आते उन लोगों को। सतराम दास ने पूछा कि माँ ये क्या करती, कि सब में मेरा सतराम दास साईं है ना, सब में मेरा राम है ना, सेवा का मौका मिलता है। जल जाने वाला शरीर है, इससे कोई अच्छे काम हो जाए तो महाराज इससे बड़ा और क्या इसका उपयोग होगा, काया तो जल जाएगी क्या। मैंने कहा तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया। उसका मतलब ये नहीं कि सबसे भेंट लो, लवर लवरियां पकड़ के और भागते रहो, उसके ये मतलब नहीं है। स्नेह से, पवित्रता से, किसी में घृणा बुद्धि नहीं करो। बाकी तो जिस कास्ट का है, जिस उम्र का है, जिस व्यवहार का है, ऐसे ही करना है कि मुझ में राम तुझ में राम, बाबा जी ने बोला कर लो सभी से प्यार, तो चलो अपने लवर करके भाग जाओ, लवरी लेके भाग जाओ, ऐसा अर्थ कोई नहीं लगाएंगे। जयराम जी की है तो मुसीबत पैदा कर देंगे, अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। खैर ऐसे लोग यहाँ हैं भी नहीं, तो विनोद में कह दिया। महाराज मैं बात बता रहा था तीर्थबाई की। संत का हृदय होता है, नजरों में जो आ जाते हैं वो नजरों से निहाल हो जाते हैं। सतराम दास का हृदय पिघल गया, क्योंकि वो दृढ़ व्रता थे, भगवान को दृढ़ता से भजते थे। वे संत जानते थे कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि जो बकरों को खाना पीना और बच्चा पैदा करने की छूट छाट है, इतनी तो मनुष्य को भी नहीं है। मनुष्य दूसरी लाएगा तो पड़ोसी ये करेगा कि ये बिना बेईमान है, बिना जट्ट जो फरा बी आंधी, जयराम जी की टी आंधी, चौथी में ना ये जट्टा है। मनुष्य का अगर 2-4 पत्नी कर लिया तो लोग थू थू करेंगे, और बकरे को कितनी पत्नी, कुत्ते को कितनी पत्नी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कोर्ट कचहरी का केस नहीं, खुले मैदान में 2-2 पत्नी 4-4 पत्नी होती उनकी। तो अगर भोग भोगना है तो फिर भगवान को प्रार्थना कर दो कि मनुष्य जन्म तो बड़ी जवाबदारी है, एक लाडी लाओ और जिंदगी भर गाड़ी खींचोगे। वर घोड़ो, घोड़ा पर बैठ के जाते शादी करने पहले के जमाने, वर घोड़ो बोलते उसको, वर घोड़ो। માંડવે જાય ને ફેરા ફરે, વર મટે ને ઘોડો થાય ને ગાડી ખેંચીને લાવે, અને ફેર આખી જિંદગી ગાડી પ્રો તાણે તાણે ગાડી તાણે મરે। ગ્રસ્તરા ગાડારી ગાડી ताने ताने मरे क्या। वर घोड़ो नाम कितना बढ़िया है, गुजराती में है वरघोड़ा बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हो वर घोड़ा, लेकिन है ऐसा। वर होता है ना, वो जाता है तब तक तो घोड़ा है, शादी करके गाड़ी ले आया, पर जिंदगी भर प्यो बना मथु कुटे बाबा था वाण तक। श्री राम। तो महाराज तीर्थबाई के ऊपर संत सतराम दास का हृदय बरस पड़ा। संत की निगाह भी काफी होती। बोला अच्छा अच्छा माई, भगवान मिड़ई चंगी कंदो, भगवान सब ठीक करे। माई की गोद खाली थी और संत कृपा की प्रसादी मिल गई, भगवान सब ठीक करेगा, जा तेरी गोद भर जाए। उसके कुख से शांत और पवित्र स्वभाव वाला एक बालक जन्मा, जिसका नाम कंवर रखा। माई गरीब थी, चोले उबाल कर मिर्च मसाला देकर उसको कोहर बेचने के लिए बच्चे को लगा दिया। बच्चे को ये कहा कि बेटा मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन पापी पेट है इसलिए गुजारा करना पड़ता है। कहीं मौका मिल जाए ना, कोई पवित्र आत्मा मिल जाए, कोई संत मिल जाए ना, तो उनको कोहर ऐसे ही सेवा में खिला। बच्चा तो पवित्र संत की दुआ से आया था, माँ पवित्र थी, सेवा भाव करके फिर बच्चे को जन्म दिया था। ऐसा नहीं शादी किया और कश्मीर में गए डल लेक में और डल होने का पानी पिया और फिर बच्चे को पैदा किया, तो मंकी ब्रांड बच्चे आएंगे, वो तो तोड़ेंगे घर की खिड़कियों पे पत्थर मारेंगे और क्या करेंगे। बाप की नाक में उंगली घुसेड़ते हैं, बाप के आंख में उंगली घुसेड़ते हैं बचपन में। ऐसे बच्चे पैदा करते हैं लोग। फिल्म देख के जो बच्चे को जन्म देता है, उनके बच्चे आवारा पैदा होते हैं। जय श्री राम। लेकिन जो भगवान की प्रतिमा और संतों की प्रतिमा को निहार कर फिर दिव्य आत्मा को आमंत्रित करके और विधिवत संसार व्यवहार करता है, उसके घर में तेजस्वी बच्चे आते। श्री राम। सिनेमा ने सत्यानाश तो किया था, लेकिन अब टीवी के द्वारा जब वो घर घर में सिनेमा घुस गई, छोकरों की पढ़ाई, स्त्रियों का भोजन, पति की सेवा, ये सब अबराई पे छत पर आ गए। टीवी ने इतना दिमाग घेर लिया कि सत्यानाश कर रही है। अभी देखना थोड़ी दिनों में जनरेशन हमारा बहुत वीक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आंखों के चश्मे आ जाएंगे, आप देख लेना। परदेश में तो टीवी ने सत्यानाश किया, अब अपने देश में तो घुस गई। अब ये बोलना भी
हिम्मत की बात है, नहीं तो ये लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, टीवी वालों को तो नहीं अच्छा लगेगा कि संत के नाते समाज को जागृत करना चाहिए, जितना हो सके थोड़ा बहुत देखो, बाकी उसको जरा कनेक्शन कट आउट कर दो। बचपन में बच्चे देखेंगे बड़े दुराचारी हो जाएंगे, श्री राम, नजर कमजोर हो जाएगी, लड़की लड़कों के मन ही मन ओज और वीर्य नाश होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिल्म में दिखाते ना एक दूसरे को चिपकते रहते, वो होती है उनकी एक्शन, लेकिन बच्चों के शुद्ध हृदय होते, कोमल हृदय होते, वो उन पर इंप्रेशन पड़ जाती है। और बच्चियां जब 15 साल के इर्द गिर्द, 12 से 18 साल के इर्द गिर्द की होती है, तो वो चलचित्र देखकर मासिक धर्म के दिनों में उनके चित्त में और उत्तेजना पैदा होती, और फिर उनकी वीर्य ग्रंथि खुल जाती और नाश हो जाती शक्ति, तेजोहीन होने लगते बच्चे, याद शक्ति नाश होने लगती, जीवन शक्ति कम होने से थोड़ी थोड़ी बात में वो बच्चे चिड़ी हो जाते, कम ताकत, गुस्सा ज्यादा। उसका कारण बच्चे का दोष नहीं, आज के वातावरण ने सत्यानाश कर दिया। श्री राम, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो तो उनको ऐसे संस्कार डालो कि ये मुसीबत को देखे ही नहीं फिल्म आदि को। श्री राम, ये संस्कार डालने में भी आपकी हिम्मत चाहिए, संस्कार की कहानियां सुनाने की भी हिम्मत चाहिए, नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाए। पुरुष के शरीर में जो शक्ति बनती है, भोजन खाता है, रोज शेर भर भोजन खाता है, तो 40 दिन में 1.25 तोला वीर्य बनता है। पुरुष के शरीर में जो 7वां धातु बनता है उसको वीर्य बोलते हैं, और स्त्री के शरीर में जो बनता है उसको रज बोलते हैं। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र में वो ग्रंथि फुल होती है, तब 13-14 साल के बाद बच्चा की थोड़ी रौनक आती है, हाइट बढ़ती है, सब होता है। अब उसके बीच 21 साल के पहले अगर उनके शरीर से कोई भी कुचेष्टा हो गई अथवा उनके मन से, तो वो वीर्य ग्रंथि लीकेज हो जाती, तो उसको सपन दोष बोलते हैं। लड़के की लीकेज हो जाती वीर्य ग्रंथि, उसको सपन दोष बोलते हैं, और स्त्रियों के उसको प्रदर रोग बोलते हैं। और ये चीज अगर प्रदर है या सपन दोष है तो उनका बीज कमजोर हो जाता है, कमजोर बीज से फिर बच्चे अपंग पैदा होते हैं, अथवा तो बचपन में ही चश्मा वाले बच्चा पैदा होता है, अथवा थोड़ा सा काम करे तो थकने वाले बच्चा पैदा होता है, मजबूत नहीं होते। जैसा बीज होता है ऐसा पौधा होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। बाजरा तुम हल्का डाल दो तो खेत में हल्के ही दाने आएंगे, बाजरा मजबूत है, पक गया दाना, बराबर दाना पक गया, तब खेडूत उसको बीज में लाता है, कच्चे दाने को बीज में नहीं लाता है। ऐसे ही शरीर मजबूत हो जाता है, फिर संसार व्यवहार करता है, फिर जो बालक पैदा होता है तो जनरेशन ठीक रहता है। अच्छा, किसी को सपन दोष की या प्रदर रोग की बीमारी है तो क्या करो, 100 ग्राम आंवला, सूखा आंवला, उसको पाउडर बना दो कूट के, और 150 ग्राम मिश्री, उसका मिश्रण कर दो। रात को भोजन के बाद आधा तोला, 100 ग्राम नहीं, आधा तोला 5 ग्राम भोजन के बाद पानी से लेना चाहिए, दूध के ऊपर नहीं होना चाहिए। आंवला में 5 रस है, कुल मिला के 6 रस है, एक ही आंवला में 5 रस है। और वो वीर्य को जो खत्म हो गया, नाश हो गया, या आदत पड़ गई है सपन दोष की या प्रदर की, और कई बच्चों को तो पता भी नहीं चलता, पेशाब में चला जाता है या से नींद में चला जाता है, बच्चियों को, बिचारियों को, देवियों को पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके चेहरे पर से माँ बाप को खोज लेना चाहिए। अगर चेहरे पर खील आ गए तो बच्चे के साथ इस रोग की वेदना, श्री राम, लड़के के साथ चाहे लड़की, तो उनको ये देना चाहिए। मिश्री वाली बूटी हमने नाम रखा है, अभी तो स्टॉल पे देते हैं, लेकिन आश्रम कितना बनाएगा, आप लोग बना के आपस में बांटो, आश्रम से बनती है और हम लोग बांटते हैं यथाशक्ति। 1-8 टन साल में 1000-2000 किलो बनाए, हम तो लाख किलो बनाने बैठे तो कथा कौन करेगा। आप लोग आंवला का चूर्ण, सूखा आंवला का चूर्ण बनाकर अपने कुटुंब में लिया करो। जिसको ये तकलीफ है वो तो बंद हो जाएगी, और नहीं है तभी भी ये फायदा करेगा, आंखों को फायदा करेगा, मस्तिष्क को फायदा करेगा, तंदुरुस्ती को फायदा करेगा। आंवला, आंवला समझ रहे आप, सूखा आंवला और मिश्री, 1.5 किलो मिश्री और 1 किलो आंवला मिश्रण कर दिया, फिर आधा तोला रात को दूध, दूध नहीं पानी के साथ लेना चाहिए, दूध के ऊपर नहीं लेना। ये लेने के बाद आधा घंटे के बाद दूध पीना है तो पी सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का किताब आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। किताबें खलास हो रही है तो सब आदमी किताब मत लेना, एक आदमी ले और 4 आदमी पढ़े। श्री राम, किताबें भी कितनी छपाएं बाबा, हम कहां से लाए इतना समय। जयराम जी की बोल दो।
तो ये जो सेवा हो रही है समाज की, ये ऐसी सेवा, सत्संग की सेवा जो होती है, उससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं। तो तीर्थबाई ने ऐसी सेवा की थी और बच्चा हुआ कंवरराम। कंवरराम हो गया तो बोला कि संत कोई मिल जाए तो कोहर ऐसे ही खिलाना। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। किसी का कुल आबाद करना है तो उसको साधु संग में लगा दे, साधु की सेवा में लगा दे। और किसी के कुल को दरिद्र करना है तो उसके घर में दान का पैसा डाल दे। दान का पैसा चुराया, जो लोग दान की जगह पे होते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, फिर चुरा कर दक्षिणा ले लेते अथवा चंदा करते, और उसके चंदे के पैसे दान के नाम से, धर्म के नाम से जो चंदे के पैसे आते हैं और थोड़े हड़प कर लेते हैं, उनके 2 कुल के बाद लक्ष्मी रहती नहीं उनके पास। श्री राम, ये तो लोहे के चने हैं। सिद्धपुर में हमारा भगत है केशुभाई, वो और उनकी बराबरी के दूसरे सेठ कहीं दान पुण्य किए, तो उसके पास पैसा रहा, तो उसने देखा कि अब इतने लाखों रुपए इकट्ठे हुए, अपने भी 5,000 बोल दो, 5,000 बोला। वो पैसे सबके सब खर्च किए, अपने जो 5,000 बोला वो अंदर से निकाल लिया। उसकी तेल मिल कहाँ चली गई, कारें कहाँ चली गई, जमीन जागीर कहाँ चली गई। अब उनके छोरों को खाने का फांफा है, और केशुभाई के छोरे हवाई जहाजों में घूम रहे, देश परदेश में धंधा है, करोड़ों रुपए का नफा करते हैं। बिल्कुल सीधी बात। तो लोभी मनुष्य चाहता कि इधर से हड़प करो, उधर से हड़प करो, तो दान का पैसा भी हड़प करो तो कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या दान देने वाला तो छूट जाता है, दान लेने वाला तेजोहीन हो जाता है। दान की वस्तु पचाने की शक्ति चाहिए, शक्ति वाले का तो कोई समर्थ को नहीं दोष गोसाएं। कंवर ने तो कोहिर दान कर दी। संतों ने कहा बेटे पैसे ले ले, बोले हमारी मां ने ना बोला है। संत तो मुफ्त का तो नहीं लेते हैं, भले ये पैसा नहीं लेता तो हम अपना असली पैसा देते हैं। इधर हमारे तरफ देखा, अच्छा बेटा जा। वो आध्यात्मिक धन देने में देर नहीं लगती, बाहर का धन तो जेब में हाथ डालना पड़ता है। आध्यात्मिक धन तो बस जरा हृदय में संकल्प किया और निगाह डाल दी, नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन निहाल करे छड़ियो। वया जा दुहणी मुझे जिय में जोगी, वया जा दुहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊ निहारिया थी। वया जा दुहणी मुझे जिय में जोगी, हाणे याद उन्हनि जी बाकिया, हू हरदम मूसा साथिया। वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पातिया। वया मुरली वजाए मनड़ो खणी, तिन प्रेमिन खे त पुकारिया पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां जीअड़ो जॾो पंहिंजो जियारिया पई। वया जा दुहणी मुझे जिय में जोगी, वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पातिया। ये सिंधी जगत का भजन है। तात्पर्य है कि ऐसे प्यारे फकीर निगाह मात्र से वो जादू की करुणा कृपा, जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाते बजाते दृष्टि मात्र घुमाते थे और संप्रेक्षण शक्ति अपनी दुआ बरसा देते थे, अनपढ़ ग्वाल और गोपियां मस्त हो जाते थे। गौरांग हरि बोल करके अपनी कृपा बरसा देते थे, उनके भक्त झूम जाते थे। ऐसी वो जादू भरी निगाहें उन संतों ने लड़के कंवर पर डाल दी। लड़का कंवर अब कोहिर बेचने वाला कंवर नहीं रहा, उसकी सुषुप्त शक्तियां जागृत हुई और उसके आवाज में आकर्षण हो गया, मधुरता हो गई। सुषुप्त शक्ति जब जागृत होती है तो आदमी की आंतरिक शक्तियां अद्भुत काम करती है और उसका बड़ा प्रभावशाली विलक्षण शक्तियां उसमें आ जाती। आयो कोहिरन वारो, लोग कोहिर तो लेते लेकिन उसका मधुर आवाज सुनने के लिए उसको बड़ा प्यार करते। अब कोहिर बेचना रह गया और उसने फिर भजन गाना शुरू कर दिया और संत कंवरराम बन गया। और एक बार माई ने अपने मृतक बच्चे को दे दिया कि इसको लोली दे दो। लोली देते थे और बाद में बच्चे को निहार कर उसको जरा मुस्कुरा के फिर माँ को देते थे। ये उनका स्वभाव था। तो किसी माई का शिशु मर गया था और वो मृतक शिशु ले आई, महाराज इनको लोरी दो। लोरी देते देते बच्चे को जब आई गया आगू आगू गली दो, बच्चा अब जिंदा हो तो हंसे, देखा तो बच्चा तो मृतक। फिर कंवरराम ने कहा अरे ये तो लोग बोलेंगे संत के हृदय में बेटा दिया और बेटा मर गया। प्रभु ये तो मेरी बदनामी नहीं, तेरे नाम की तेरे कीर्तन की बदनामी।
दोबारा मैं ऐसा नहीं लूंगा, अब लोरी नहीं दूंगा, लेकिन इसको तू जगा दे। तू थंबो तू थूणी तू छपर ऐं छांव, आऊं कुजाड़ो कांव, सबकी मालूम तो खे, जाओ श्री राम। ऐसा करके जब उच्चारण किया और एक तान हुए तो सुषुप्त आत्मा की शक्ति नेत्रों के द्वारा आई और संप्रेक्षण शक्ति ने वहां काम किया, बच्चा जिंदा हो। तब से संत कंवराम की जय, साईं कंवराम की जय लोग मनाते। अब कहां तो एक गरीब माई जिसके घर में खाने पाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान को पाने का अधिकार उसका भी था कि नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसके बेटे को ऐसा बना दिया कि अपन लोग अब तीर्थबाई को याद करते। तीर्थबाई की सासू का नाम क्या था मेरे को पता नहीं, उसकी ननंद का नाम क्या था आपको पता है तो बताओ, नहीं यार वरी लाख रुपया नाम देंगे, नहीं है पता। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई।